चंपई सोरेन सरकार के कैबिनेट विस्तार के साथ ही कांग्रेसी विधायकों के सुर बगावती हो गए हैं। बता दें कि झारखंड में कैबिनेट बंटवारे में कांग्रेस ने पुराने चेहरों को ही मंत्री बनाया है। इसके बाद पार्टी के अंदर भूचाल सा आ गया। कांग्रेस के 12 विधायकों ने गुट बनाकर विरोध कर दिया है। कांग्रेस विधायकों ने प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से कहा कि हम लोगों ने 4 साल झेला है। भाजपा के समर्थन में बात करने वालों को मंत्री बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं चलने देंगे। झारखंड के सभी नाराज कांग्रेसी विधायकों ने चारों मंत्री बदलने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर विधानसभा नहीं जाने की धमकी दी है। उन्होंने बजट सत्र से पहले पार्टी को फैसला लेने को कहा है, नहीं तो वे सभी राज्य से बाहर निकल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ लातेहार से जेएमएम विधायक बैजनाथ राम का नाम मंत्री पद से कटने के बाद वे भी नाराज चल रहे हैं। आपको बता दें कि बैजनाथ राम का नाम मंत्री पद के लिए राजभवन भेजा गया था। वह राजभवन के लिए निकल भी गए थे। फिर सूचना मिली कि उन्हें शपथ नहीं लेना है। वह बीच रास्ते से ही लौट गए। इसके बाद बैजनाथ राम ने पार्टी के खिलाफ ही बगावत कर दी है। बैजनाथ राम ने क्या कहा, सुनिए। मेरे से क्यों नाराज चलेंगे? मेरे से उनकी क्या दुश्मनी है? ना तो उनसे कोई दोस्ती है ना दुश्मनी है। जहाँ तक कांग्रेस के विधायकों की बात है, वो अपने अंदर जो उनकी का हुआ है, मंत्रिमंडल के रूप में शपथ हुआ, मंत्रिपरिषद सदस्य के रूप में, उनको लेके उनका विरोध है। जेएमएम के मामले में कांग्रेस को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और इसको हम लोग टॉलरेट भी नहीं करेंगे कि कांग्रेस जेएमएम क्रांति के मामले में बोले। जहाँ तक प्रश्न उठता है आज का विषय, तो वो मुख्यमंत्री का विषय है। मुख्यमंत्री को कौन सी परिस्थिति ऐसे बनी, कैसा निर्णय पड़ाना, ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे। नहीं बन पाए। देखिए, ये अब जनता का जो ओपिनियन है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जनता जो चाहती है वो अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके मन में आक्रोश होता है, स्वाभाविक है। कुछ लोग जरूर चाहते होंगे कि हम मंत्री के रूप में आएँ, क्योंकि मेरा पहला का भी जो काम रहा उसको लोगों ने देखा है, सबकी अपेक्षा भी थी। इस बार लोग उम्मीद कर रहे थे कि मैं कैबिनेट में आ रहा हूँ, नहीं आने से उनके कहीं ना कहीं उनको धक्का लगा है विश्वास का, तो वो स्वाभाविक है कि नाराजगी उभरेगी। लातेहार में काफ़ी मिठाइयाँ बन चुके थे कि आपका मैं लातेहार में नहीं हूँ, इसलिए लातेहार में क्या हुआ है ये कहना मुश्किल है। लातेहार में क्या हुआ है मैं इसलिए नहीं बता सकता हूँ कि मैं रांची में था। अब लातेहार को लोग क्या तैयारी की है इसके बारे में कैसे बता सकते हैं, लेकिन तकलीफ सारे लोगों को है। और मैंने मुख्यमंत्री को कहा कि ये निर्णय गलत है, ये निर्णय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपने तय करके भेज दिया उसके अनुसार ये अपने पॉलिटिकल लाइफ में पहली बार देखा हूँ कि किसी को राजभवन से नोटा आने के बाद उसको अचानक ड्रॉप करना पड़ा। बैजनाथ राम ने कहा कि कैबिनेट में अनुसूचित जाति से एक भी मंत्री का नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी ने फैसला नहीं बदला तो मैं अकेले भी चलने को तैयार हूँ। इससे पहले कांग्रेस के नाराज विधायकों को प्रभारी गुलाम अहमद मीर द्वारा समझाने के बाद विधायक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। वहां से लौटने पर फिर उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि 12वां मंत्री कांग्रेस कोटे से बनाया जाए, पार्टी में एक व्यक्ति एक पद हो। वहीं प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने विधायकों की नाराजगी को जायज बताया। झारखंड में सत्ता के ऊपर मंडराते काले बादल छंटने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तरफ तो सत्ताधारी दल के मुखिया ही ईडी के शिकंजे में गिरफ्तार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही विधायक मंत्री पद को लेकर नाराज चल रहे हैं। अपने ही विधायकों की नाराजगी कहीं सत्ता के लिए नासूर न बन जाए। मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर डालें तो विधायकों की नाराजगी शुभ संकेत नहीं है। एक विधायक ने तो अकेले चलने की बात तक कह डाली है। ऊपर से विपक्षी खेमा भी नाराज विधायकों के पक्ष में बयान देकर उन्हें लुभाने की कोशिश में है। ऐसे में झारखंड में राजनीतिक उठापटक होने की संभावना अभी थमने के संकेत नहीं लग रहे हैं। देशपत्र ब्यूरो रिपोर्ट। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।